हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सबों के जीवन में सुखी और शांति बनी हुई होगी और आप निरंतर हरि भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे, जो कि एक मनुष्य का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। उसमें 46 श्लोक थे। सबसे पहले दुर्योधन का कचरा साफ तो नहीं हुआ लेकिन बाहर आया, फिर अर्जुन का कचरा बाहर आया, लेकिन फर्क यहाँ ये हुआ कि अर्जुन चूँकि भक्त था, भगवान को समर्पित था, एसोसिएटेड था उनसे, उनका मित्र था, इसलिए भगवान उसका कचरा अभी चैप्टर 2 से साफ करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दुर्योधन का सिर्फ कचरा बाहर आएगा, तो अर्जुन के साथ हमारा और आपका भी कचरा साफ होगा आज से। तो हम आज चैप्टर 2 ये स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 72 श्लोकाज है, 72 श्लोक है, और ये भगवत गीता का सेकेंड लार्जेस्ट चैप्टर है। सबसे बड़ा चैप्टर 18वां है, जिसमें 78 to 80 के अराउंड श्लोकाज हैं, और चैप्टर 2 में 72 है। तो और चैप्टर 2 को एक तरीके से सांख्य योग भी बोलेंगे, क्योंकि भगवान एक एनालिटिकल एनालॉजी मतलब कंपेयर के साथ और रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर अर्जुन का काउंसलिंग करेंगे, और अर्जुन के साथ मेरा और आपका भी काउंसलिंग होगा। तो चैप्टर 2 में अब हम लोग आ जाएंगे। तो शुरू करने से पहले मेरे पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि। तो श्लोक संख्या 1, चैप्टर 2 का श्लोक संख्या 1 देखते हैं। तो श्लोक संख्या 1 जो है वह संजय से शुरू हो रहा है, और चैप्टर 1 का जो लास्ट श्लोक था, श्लोक 46, वह संजय से एंड हुआ था। तो संजय धृतराष्ट्र को पूरा महाभारत बता रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। तो संजय अब यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं। संजय उवाच तं तथा कृपाय विष्टम् अश्रुपूर्णकूले संच्छनं विषीदन्तम् इदमं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो श्लोक संख्या 1 में संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन भाव से पूर्ण, कंपैशन, अपने हितैषियों के लिए प्रेम और करुणा से पूर्ण, थोड़ा डिप्रेस्ड माइंड के साथ आंखों में आंसू लिए जब कृष्ण उनको अर्जुन को ऐसे देख रहे हैं, कंपेशन के साथ, डिप्रेस्ड माइंड और आंख में आंसू, तो मधुसूदन कृष्ण कुछ बोल रहे हैं अर्जुन से। इस श्लोक में इतना ही ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे। अब यहाँ पर जो हमारे जानने लायक है कि ऐसा दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो भगवत गीता से पहले और भगवत गीता के बाद जो हमें परिवर्तन आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी अर्जुन को श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू नहीं किया है, तो वह अभी सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, भगवान के इंटरेस्ट को दरकिनार कर दिया है। उसके मुताबिक शरीर ही सब कुछ है और उसका ज्ञान अभी शरीर तक है, और वह सोच रहा है कि मैं सिर्फ शरीर हूँ और बाकी कुछ है ही नहीं। तो ओनली बॉडी वो यहाँ पर कर रहा है। और जो भगवत गीता के बाद वह सेल्फ इग्नोरेंस है, जो अभी उसका अंदर अज्ञानता है, जो बॉडी के लेवल का है, भगवत गीता के ज्ञान के बाद वो सेल्फ इग्नोरेंस से सेल्फ रियलाइजेशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोजीशन, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है इस क्रिएशन में, उसको अर्जुन पहचान पाएगा। और अर्जुन के साथ हम और आप भी अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पहचान पाएंगे। हम जो रियल सेल्फ अभी तक सेल्फ इग्नोरेंस के कारण जो अभी हमारा बॉडीली सोच है वो उठकर साउल पर आ जाएगा।
तो आत्मा का एक ज्ञान होगा और हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इस क्रिएशन में आत्मा का है। शरीर टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट है। आगे अर्जुन को भगवान यही ज्ञान देने वाले हैं। बॉडी से साउल तक, मतलब शरीर से आत्मा तक का जो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को जानते हैं, यही भगवत गीता हमें यह जर्नी कराएगी, पूरे साइंटिफिक तथ्य के साथ, पूरे लॉजिक के साथ, और जैसा भगवान का प्रशासन, सिस्टम, क्रिएशन, उद्देश्य सब कुछ है। जो भौतिक साइंस है, मटेरियल साइंस जो हम और आप देख रहे हैं, वह हमें बताता है कौन चीज़ कैसे है, क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ पर है, वह एक प्रोसेस बताता है। लेकिन भगवत गीता और हरि का ज्ञान और हमारे वैदिक साइंस, वेद बताते हैं कि ये क्यों बनाया गया है। साइंस का सोच है कैसे, क्या हो रहा है, क्या क्या है, क्या प्रोसेस है। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल सनातन परंपरा है, वैदिक साइंस है, भगवत गीता है, श्री हरि का जो ज्ञान है, वह बताता है कि ये सब क्यों है। और जब आप फाइनल गोल ही नहीं जानोगे कि वह चीज़ क्यों है, तो प्रोसेस में आप जितना भी कूदो, जितना भी यहाँ वहाँ करो, वह ज्ञान अपूर्ण होगा, अपूर्ण। साइंस का मैं क्रिटिक नहीं हूँ, साइंस की निंदा मैं नहीं कर रहा। साइंस का ज्ञान अधूरा है, यह बता रहा हूँ। यह साइंस ही है जिसके कारण मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ, यह टेक्नोलॉजी है। लेकिन तब भी आप देखोगे इतने डेवलपमेंट के बाद भी दुख बढ़ा है, रेप बढ़ा है, सुसाइड बढ़ा है, स्ट्रेस बढ़ा है, पागलपन बढ़ा है, क्रोध बढ़ा है, काम बढ़ा है, इनटॉलरेंस पूरे विश्व में बढ़ा है। तो फिर साइंस ने फायदा क्या किया? साइंस ने हमें पूरा व्यवस्था तो दे दिया, लेकिन क्यों है? यह वैदिक साइंस, भगवत गीता, श्री हरि का ज्ञान ही हमें यह समझा पाएगा कि आखिर यह चीज क्यों है। तो यह हम अभी देखेंगे। और साइंस को मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक दो शॉर्ट में एग्जांपल ले लेता हूँ। जब टाइटैनिक शिप आपने सभी ने सुना होगा, जब यह बना था तो इसके मालिक पर इतना अहंकार हावी था कि उनका एक स्टेटमेंट था, यह मैंने ऐसा चीज़ बनाया है कि जो कभी तबाह हो ही नहीं सकता, फुल एक्सीडेंट प्रूफ है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, कोई इसका कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन टाइटैनिक की क्या स्थिति हुई आप जान सकते हैं। एक छोटे से बर्फ के ढेले को साइंस का सिस्टम स्कैन नहीं कर पाया। तो साइंस का लिमिटेशन है। और दो एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारा साइंस एक चीज़ और बोलता है कि पहले वह बोलता था कि सिर्फ 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेकिन भगवत गीता और हमारे वैदिक साइंस में बहुत पहले आदिकाल, वो काल का भी आज मैं डिस्कशन करूंगा, आदिकाल में बता दिया गया था कि टोटल 64 डायमेंशंस होते हैं। साइंस ने पहले 3 बताया, फिर कुछ ज्ञान बढ़ा उनका तो 5 बोला, फिर 7 बोला, फिर 9 बोला। आज जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा, आज साइंस अब बोल रही है कि 19 से 20, 21 डायमेंशन तक होते हैं और भी होते होंगे। साइंस रोज चेंज हो रहा है। साइंस में 99% थ्योरी है। आज जो बोला वह कल मुकर जाएंगे। डाल्टन बोले गए रद्द, बोर बोले गए रद्द, डार्विन बोले गए, डार्विन थ्योरी रिजेक्टेड। तो साइंस जो बोलता है वो नेक्स्ट दिन मुकर जाता है। लेकिन भगवत गीता, श्री हरि, वैदिक साइंस, ये जो जिन्होंने इस क्रिएशन को बनाया है उनके शब्द गलत कैसे हो सकते हैं? उन्होंने बोला 64 डायमेंशन है तो है। और साइंस, मटेरियल साइंस का भी कंक्लूजन ये वैदिक साइंस के थ्रू, वैदिक साइंस के तरफ
बढ़ रहा है और लास्ट में वह यही कंक्लूजन पर पहुंचेगी। अब तीसरा एग्जाम्पल हम लोग बायोलॉजी से लेते हैं। साइंस पहले बोलता था कि जो साउल है, जो आत्मा है, वो 8वां 9वां महीना या बच्चे के निकलने के बाद उस बॉडी में साउल आता है। साउल को साइंस भी मानता है कि कुछ है, कुछ आत्मा टाइप, कुछ साउल, कोई एनर्जी है जो सब बॉडी में एक ऊर्जा बढ़ रही है, बढ़ा रहा है, जिसके कारण खून, नस, हमारे सेंस सब काम कर रहे। साइंस का ज्ञान इतना तक उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन वह बोलते थे कि 8वां महीना में, 9वां महीना में ये आत्मा बच्चे के बॉडी में आता है जब वो पेट में होता है। लेकिन हमारे वैदिक साइंस बताते हैं डे 1 से स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो डे 1 से उसमें आत्मा होता है उस बच्चे में। हमारा वैदिक साइंस ने बहुत पहले बता दिया और भगवत गीता में भी हम देखेंगे। अब साइंस ने 8-9 महीना के बाद बोलना स्टार्ट किया कि 3-4 महीना पर ही साउल आ जाती है। तो उनका ज्ञान अधूरा है जो कि वैदिक कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वह इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वह कोई भी सामाजिक समस्या को कहीं ना कहीं घटाने की जगह बढ़ा दे रहे हैं। बहुत साइंस इतने अधूरा ज्ञान के बाद भी हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन जहाँ थे हम कहीं ना कहीं उससे और ज़्यादा बुरी स्थिति में ही पहुँच गए हैं। तो साइंस का ज्ञान अधूरा है और जो भगवत गीता का ज्ञान है ये क्यों वाला है, और साइंस का ज्ञान है वो कैसे है, बॉडीली स्तर पर है। और वैदिक साइंस है जो श्री हरि सा है वो है कि क्यों है। तो क्यों जान जाएंगे तो कैसे तो ऐसे ही जान जाएंगे, लेकिन साइंस कैसे के पीछे भाग रहा है, क्यों को छोड़ चुका है। तो यह फर्क यहाँ पर है। तो आज मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी को इतना एनालिटिकल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको पूरे श्री कृष्ण जो कि भगवत गीता को अर्जुन और इस संसार को दिए हैं, उनके पूरे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आज मैं बताने वाला हूँ, जो कि आई ओपनिंग होगा, जो कि वास्तव में है और वही ओरिजिनल है। और मटेरियल साइंस भी कहीं ना कहीं उसी के पीछे भाग रहा है। साइंस पर अब बात उठी गई है तो मैं 2-3 और बातें बोलना चाहता हूँ। आपने गैलीलियो का नाम सुना था होगा। तो गैलीलियो ने बोला ये वेस्टर्न वर्ल्ड में कि जो हमारा पृथ्वी है वह गोल है, तो वह वहाँ पर लोग विश्वास नहीं किए। और जो वेस्टर्न ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, जो कट्टर पंथ वहाँ के थे, उन्होंने गैलीलियो को जिंदा जला दिया। इनटॉलरेंस, कट्टरता, अज्ञानता के कारण वहाँ पर इतना था। लेकिन हमारे वैदिक साइंस का वर्ड ही है भूगोल, जियोग्राफी, भूगोल। तो भूगोल हमारे जो नाम है उसने पहले ही बता दिया कि भूत तो भैया गोल है। इसलिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं वह सोचते थे कि कुछ दूर जाने के बाद कुछ नहीं होगा और हम लोग गिर जाएंगे, इसीलिए वह नहीं उतना नेविगेशन नहीं करते थे पहले। जब वो लोग श्योर हुए कि आगे भी कुछ है तब वह आना स्टार्ट हुए। तो लेकिन जो हमारा वैदिक साइंस है उसने बहुत क्लियर पहले ही कर दिया था। अभी हाल में ही आपने एक सुना होगा अमेरिका में शूट आउट का जो इशू है, साइंस ने वहाँ क्या किया, टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, गन्स, फ्री फायर, गेमिंग ऐप, इतना कुछ सिखा दिया कि वहाँ पर लोग और 18 साल, 17 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे पागल होने लगे। और पागल होने के साथ स्कूल में आकर एकदम जो पोजीशन में वो लोग गेम खेल कर PhD हो गए थे, अब उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप अगर अपने बच्चों को ये नहीं दीजिएगा तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरत के समय वो नहीं करेंगे। और अगर इसके जगह आप उसे फ्री फायर दीजिएगा तो वो अभी अमेरिका में एक बहुत बड़ा इशू है, टेररिज्म से भी बड़ा
इशू है कि ऑनलाइन गन मंगाए, स्कूल में घुसे और शुरू हो गया। तो यह बातें आज मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आज मैं पूरा भगवान का प्रशासनिक व्यवस्था बताने वाला हूँ, वो जो एक आई ओपनिंग होगा। अब आते हैं कि यहाँ पर फिर से श्री कृष्ण को मधुसूदन बोला गया है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस को मारा था, जो कि ब्रह्मा जी का फाइल्स को हैक करना चाहता था। फाइल्स वो होता है जिसमें भाग विधाता श्री हरि ब्रह्मा जी के थ्रू लिखते हैं कि किस जीव का क्या क्या है, कौन कैसा निकलेगा, या जो पूरा इसका बही खाता होता है उसको मधु नाम का राक्षस हैक करना चाह रहा था। और ये वैदिक एज का फर्स्ट हैकिंग था इंटायर ह्यूमैनिटी का। तो श्री हरि वहाँ आए और मधुसूदन का अंत किया, मधु को मारा, इसलिए मधुसूदन ने बोला गया। इसलिए अर्जुन और आपके और मेरे दिमाग में भी एक वायरस घुस गया है जो कि मटेरियल वायरस है जो हमें कॉन्टेमिनेट कर रहा है। तो इसके लिए भी मधुसूदन की तरह श्री कृष्ण को उसे भगवत गीता का ज्ञान से उसे साफ करना बहुत जरूरी है। अब है एक थ्योरी आता है ड्राउनिंग थ्योरी। इस श्लोक नंबर 1 से ही एक थ्योरी आता है ड्राउनिंग थ्योरी। मान लीजिए अगर कोई डूब रहा है तो आप अगर उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के बजाय उसके कपड़े को खींचकर और बोले मैं कपड़े को ही बचाऊंगा, तो ये आपका पागलपन होगा कि नहीं। जो व्यक्ति डूब रहा है उसको छोड़कर आपका प्यार उसके कपड़े पर आ रहा है कि कपड़ा खींच लेता हूँ, व्यक्ति भाड़ में जाए। तो वैसे ही जब अर्जुन और हम जब डूब रहे हैं तो भगवान हमारे केवल शरीर को देखें कि भाई शरीर बच जाए, बाकी आत्मा भाड़ में जाए, मतलब जो मेन चीज़ है। वैसे ही जब यहाँ पर डूब रहा है अर्जुन और हम, तो हमारी आत्मा को बचाना जरूरी। आत्मा बच गया तो शरीर तो अनंत मिलते रहेगा। वो व्यक्ति जो डूब रहा था वो बच गया तो कपड़ा तो अनंत खरीद कर पहन सकता है। तो यहाँ पर आत्मा की रक्षा, साउल की रक्षा, रूह की रक्षा, यह सर्वोपरि और सनातन परंपरा से निकले और आए जो और भी धर्म है, सब वही बोलते हैं। तो हमारे सनातन परंपरा में भी है कि आत्मा को पहचानो, सेल्फ रियलाइजेशन करो और हरि के धाम अवॉर्ड स्वर्ग वैकुंठ जाओ। अन्य मजहब में भी आ जाते, रूह को समझ और जन्नत जा वहाँ पर। और एक रिलीजन में आ जाते हैं, नो योर साउल, रियलाइज योर साउल एंड गो टू हेवन। कोई यहाँ पर रुकने का बात नहीं करता। इसलिए जो भी गुरु, जो भी विद्या आपको बोले कि यहाँ रह और मजा कर, उन लोग से सावधान। यहाँ रह और केवल मजा कर, जो यह वो बोले उनसे बहुत सावधानी बरतने का जरूरत है। तो यहाँ पर हमने यह देख लिया। और श्री कृष्ण भी जो ये भगवत गीता का ज्ञान हमें दे रहे हैं वह एनालिटिकल स्टडी के थ्रू दे रहे हैं। वह मटेरियल बॉडी क्या होता है और आत्मा क्या होता है, इसको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से इस चैप्टर 2 में ही समझाने वाले हैं। और आज मैं आपका श्लोक नंबर 1 पर इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैं जड़ को मजबूत करना चाहता हूँ, आपका श्रद्धा सनातन परंपरा पर मजबूत करना चाहता हूँ, आपका विश्वास और भक्ति मजबूत करना चाहता हूँ। अगर मैंने जड़ पर अच्छे से काम कर दिया, फाउंडिंग बेस पर अच्छे से काम कर दिया, तो भगवत गीता का जो 18 चैप्टर और 700 श्लोक आपको अपने आप मेरे बोलने से पहले ही आपके चिप में वो सेट होते जाएगा। तो इसलिए आज मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। अब हम लोग श्लोक संख्या 2 पर आएंगे, जहाँ पर भगवान अब कुछ बोल रहे हैं। जैसा कि श्लोक संख्या 1 में संजय बोले कि
अर्जुन को मतलब इस स्थिति में देखकर भगवान कुछ बोल रहे हैं। तो अब श्लोक संख्या 2 में देखते हैं कि भाई भगवान क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच कूटस्त्वा कस्मलम् इदमं विस्मे समुपस्थितम् अनर्याजुष्टम् अस्वर्ग्याम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। तो भगवान अब क्या बोल रहे हैं, ये श्लोक 2 में वह बोल रहे हैं, माय डियर अर्जुन, तुम ऐसा कचरा इम्प्योरिटीज कहाँ से लाए? तुम्हें तो यह शोभा नहीं देता जो जीवन के मूल्यों वैल्यूज को, तुम वैल्यूड बेस्ड पर्सन हो, वर्चुअस हो, इनलाइटेंड हो, तुम इतने ज्ञानी हो और मेरे साथ एसोसिएटेड है, तब इतना सारा कचरा तुम्हारे में क्यों आ रहा है? ये तुम्हें शोभा नहीं देता माय डियर फ्रेंड, माय ब्रदर, मेरे भाई अर्जुन, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। अब आते हैं कि यहाँ पर बोला गया श्री भगवान, पूरे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को भगवान बोला गया, श्री कृष्ण को भगवान बोला गया। अब उनको भगवान क्यों बोला गया, आज हम श्री कृष्ण का स्टेटस देखेंगे कि उनका स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले है कि श्री कृष्ण भगवान है, नो डाउट, और ये सर्वोत्तम भगवान है, इनके आसपास भी कोई नहीं है। मैं अब उनका डिटेलिंग स्टार्ट करता हूँ। श्री कृष्ण को अंतिम सत्य बोला गया है और इस अंतिम सत्य ही सनातन परंपरा का बेस है और अंतिम सत्य को ही, श्री कृष्ण को ही लोग 3 तरीके से सनातन परंपरा में समझते, पूजते, जानते हैं। सबसे पहले कि श्री कृष्ण जो कि सुप्रीम भगवान है, गॉड हेड ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी, वह भगवान एक खुद है, वह मतलब एक खुद एक भगवान है और फिर वह एक रूप में हमारे हृदय में बसे हैं और पूरे क्रिएशन में वह उनका परमात्मा का रूप है। एक वह खुद है लेकिन वह एक कॉन्स्टिट्यूएंट, कण कण में जो परमात्मा बसे हैं हमारे हृदय में भी, तो यह उनका परमात्मा अवतार है। और जो ब्रह्म है, ब्रह्म उनकी शक्ति है। यह 3 चीज के थ्रू लोग उन्हें समझते, जानते। एक जो भगवान वो खुद है, एक जो वो परमात्मा फॉर्म में हर जगह है, और तीसरा ब्रह्म जो कि एक प्रकाश, इम्पर्सनल लाइट, जो उनसे लाइट आ रहा है। जो कुछ धर्म और कुछ अद्वैतवादी जो केवल लाइट तक ही पहुंच पाए हैं, वह एक्चुअली श्री कृष्ण का प्रकाश है। उनसे जो दिव्य प्रकाश आ रहा है ब्रह्म, तो इसलिए वह ब्रह्म तक जो लोग पहुँचे हैं तो श्री कृष्ण उन्हें ब्रह्म में स्वीकारते हैं। जो लोग परमात्मा में पहुँचे तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सरफेस पर स्वीकारते हैं, सतह पर। और जो श्री कृष्ण को सशरीर पूजते हैं वह वैकुंठ और श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। वह सर्वोत्तम है श्री कृष्ण, उनका परमात्मा फॉर्म कण कण में, और उनका ब्रह्म जो कि उनका एनर्जी है, शक्ति है। अब इसे एक थ्योरी से समझते हैं, एनालॉजी ऑफ सन। तो सन आप देखोगे एक सन खुद है, एक सन खुद जो है उसके अंदर का भी कुछ है सन के अंदर, फिर सन का एक सरफेस है और सन का एक प्रकाश भी है। तो जो सन है उसे यहाँ बोला गया है वो खुद श्री हरि है, मतलब समझाने के लिए कंपेयर किया गया है, क्योंकि सन को भी प्रकाश श्री हरि से ही प्रदान होता है, वो अपना कहीं से खरीद कर नहीं लाते हैं। तो जो सन है वो खुद श्री हरि है, जो उनका सतह है वह परमात्मा है, कण कण में परमात्मा, और जो उनसे प्रकाश आ रहा है वो ब्रह्म है। अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब श्री हरि का जो है इसे हम अगर अपने देश के थोड़ा रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक करके देखें तो श्री हरि जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब वो सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर है, जो परमात्मा है, जो कि कण कण में है,
ये वह उनका न्यायपालिका है, जुडिशियरी है। जो परमात्मा फॉर्म में वो है वो न्यायपालिका है, जुडिशियरी है। और जो उनका ब्रह्म फॉर्म है, ब्रह्म, ये आपका एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव और विधायिका दोनों के तौर पर काम करता है। अब देख लेते हैं कैसे। जैसे परमात्मा, जो हम बोलते हैं कि परमात्मा है या मेरा इंसाफ करेगा, तो वहाँ श्री हरि जज के फॉर्म होते हैं, कण कण में। वहाँ पर भक्त नन भक्त सबको वह एक समान देखते हैं। जो जैसा करेगा उसको एग्जैक्ट वैसा देकर चले जाते हैं। लेकिन जो वो श्री कृष्ण फॉर्म में है, प्रशासक के फॉर्म में, एडमिनिस्ट्रेटर के फॉर्म में, तो वहाँ वो अपने भक्त के साथ अपने भक्त के लिए छल करते हैं, भक्त के लिए डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मतलब भक्त को बढ़ाते हैं। और जो उनका जो ब्रह्म शक्ति है, एनर्जी जो उसमें से आ रहा है, लाइट, उनमें से जो एनर्जी आ रहा है, लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, वह उनका विशाल विधायिका और प्रशासनिक की व्यवस्था है। और उसको संभालने के लिए 33 करोड़ देवी देवता है, डेमी गॉड्स। तो श्री कृष्ण एक खुद हैं, और उनके नीचे एक न्यायपालिका है जो परमात्मा फॉर्म में, और उसके नीचे जो ब्रह्म है, जो उनका एनर्जी है, जो लाइट है, जो कुछ धर्म केवल लाइट तक पहुंच पाए हैं, या हमारे देश के अद्वैतवादी जो प्रकाश को ही भगवान मान बैठे, वह एक्चुअली उनका लाइट है। तो वो जो है वह उनका प्रशासन करने का व्यवस्था है, ब्रह्म। और उसी में 33 करोड़ डेमी गॉड्स, देवी देवता उनके सेवा में लगे हुए एज अ मैनेजर, जो एंटायर एक ब्रह्मांड को पूरा एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये भगवान का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन सब उनके पूर्ण नियंत्रण में चलता है। न्यायपालिका भी, कार्यपालिका भी, विधायिका भी, तीनों को वो हेड करते हैं। तो यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी था। अब आते हैं कि कुछ संत हमारे जो महान संत हैं, जैसे वेद व्यास के पिताजी पराशर मुनि, उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बोला है कि जो संपूर्ण धन के स्वामी है, संपूर्ण बल के स्वामी है, वही केवल फेमस है, और कोई फेमस है ही नहीं। और वही केवल सुंदर है, समस्त सौंदर्य के स्वामी, वही केवल नॉलेजेबल है, समस्त ज्ञान के स्वामी, और वही केवल वैरागी है, समस्त वैराग्य के स्वामी। और ब्रह्म संहिता में भी श्री कृष्ण को सुप्रीम गॉड बोला गया है। नो वन इज इक्वल टू, उनके बराबर कहीं कोई नहीं, और वो सभी कारणों के कारण है। और भगवत गीता 700 श्लोक का है, भागवतम 18,000 श्लोक का है। तो भगवत गीता के बाद हम लोग भागवतम में भी जाएंगे। तो भागवतम में श्री कृष्ण को सुप्रीम भगवान बोला गया है, और भागवतम में थोड़ा उनका हमने देख लिया कि उनका जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये एग्जीक्यूटिव, और उनका अपना प्रशासनिक व्यवस्था है, विधायिका है। लेकिन अब यह सब तो उनका व्यवस्था है, लेकिन वह करते कहाँ हैं? तो जैसे हमारा न्यायपालिका है, तो सुप्रीम कोर्ट भी है, भवन है जहाँ से वो फंक्शन होता है। तो भगवान का भी तो भवन होगा ना, कि जहाँ से ये फंक्शन होता है, और कैसे होता है, और कौन कौन कहाँ कहाँ पोस्टेड है, हम लोग वह भी देखेंगे। यह आज मैं आपको सुप्रीम साइंस बता रहा हूँ, और ये आदिकाल से था, आज भी है। जो मटेरियल साइंस जो हम और आप जान रहे हैं, वो रात दिन चेंज हो रहा है, हर दिन चेंज हो रहा है, और कोई उलट के हमारी परेशानी बढ़ा रहा है, क्योंकि अपूर्ण है। हम लोग ने उससे भगवान को काट कर ही भगवान का व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहे। जैसे मान लीजिए कोई एक पेंटर है, वो कुछ पेंट की पेंटिंग बनाया, तो हम और आप तो बोल रहे वाह वाह क्या अच्छा
पेंटिंग है, लेकिन जब पेंटर आ रहा है तो बोले चल हट। तो वैसे ही हम भगवान के क्रिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उन पर रिसर्च कर रहे हैं। जो पहले सर्च हो चुका है, व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन सर्च, वी आर एक्चुअली रिसर्चिंग। तो हम रिसर्च उन्हीं के सर्च चीज़ों पर कर रहे हैं, लेकिन उनको बोल रहे हैं चल हट। तो वैसे ही जब हम बलवान का बल को देख रहे हैं, क्या बॉडी है, 6 पैक, बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा, क्या बल है उसका, लेकिन जब वो आ रहा है तो उसको, जिसका वो बल है, तो उसको हम लोग बोल दे रहे चल हट। तो साइंस की गलती यहीं पर है। तो अब देख लेते हैं, आपके जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा आपके स्क्रीन पर भी चलता जाएगा। तो कृष्ण जो कि सुप्रीम गॉड है, वह अपने गोलोक वृंदावन, सिर्फ धरती पर तो वो आए तो उनका छावनी बना, लेकिन उनका ओरिजिनल, उनका एक गोलोक वृंदावन भी है जो आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। वहाँ से वह पूरा नियंत्रण करते हैं। उनके नीचे जो है एक विष्णु फॉर्म में एक लेटे हुए हैं, वह है अनंतो दक्षाय विष्णु। तो अनंतो दक्षाय विष्णु के थ्रू जो कृष्ण है वह अनेक ब्रह्मांडों को नियंत्रण कर रहे हैं। आप जो गोला तस्वीर में देख रहे होंगे वह अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड अनेक यूनिवर्सेस है। तो श्री कृष्ण टॉप पर, वह अपने गोलोक ये वृंदावन से अनंतो दक्षाय विष्णु, जो छोटे से प्रकाश के नीचे जो विष्णु लेटे हुए, उनके थ्रू मल्टीपल यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप हर यूनिवर्स में टॉप पर एक और विष्णु को लेटे हुए देखे होंगे लक्ष्मी के साथ। तो वह जो वहाँ पर विश्राम कर रहे हैं वह है गर्भो दक्षाय विष्णु। तो वो अनंतो दक्षाय विष्णु के थ्रू सब यूनिवर्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर ये हर एक यूनिवर्स में भी एक गर्भो दक्षाय ये विष्णु है, उसके थ्रू उस यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और उस यूनिवर्स में जितने जीव हैं, हम और आप, हमारे दिल में जो परमात्मा फॉर्म में ये विष्णु है वो है कारणो दक्षाय विष्णु। तो श्री कृष्ण के 3 अवतार हैं विष्णु। ये हमारा ब्रह्म संहिता, भागवतम, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, ये सबका कंक्लूजन है कि कृष्ण ही सुप्रीम भगवान है। उनका जो पूरा गोलोक वृंदावन धाम है, उसके बाद अनंतो दक्षाय विष्णु विश्राम कर रहे हैं और उनसे अनंत यूनिवर्स आया हुआ है। आप पिक्चर में लगातार देख रहे होंगे। और अनंत यूनिवर्स में भी एक विष्णु है जो गर्भो दक्षाय ये है विष्णु जो उसे नियंत्रित कर रहे हैं। और उस गर्भो दक्षाय विष्णु का नियंत्रण वाला जो यूनिवर्स है, उसमें हमारा भी एक यूनिवर्स है। तो उसमें जो हम सब जीव हैं, जितने भी जीव जो हम देख पा रहे हैं, जो हम नहीं देख पा रहे, उस सब जीव के हृदय में जो परमात्मा फॉर्म में भी एक विष्णु है, वो है कारणो दक्षाय विष्णु। तो यह 3 विष्णु है। तो यह हमें याद रखना होगा। और हमारा 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो सतयुग में, हर युग में जो कृष्ण है उनका एक अवतार आता है। तो और हर जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग में एक बार श्री कृष्ण खुद आते हैं। बाकी 3 में विष्णु के अवतार आते हैं, लेकिन एक बार मतलब द्वापर युग में श्री कृष्ण खुद आते हैं। उनका स्टेटस ये है कि वह एक बार खुद आते हैं। तो जो ये 4 युग है, तो उसमें सबसे पहला युग है सतयुग, जो कि 17,28,000 वर्षों का था। और उसमें जो विष्णु के अवतार आए थे, मतलब हर यूनिवर्स में यह 4 युग का घटनाएं निरंतर चल रहा है। इसे साइंस भी मान रहा है कि रिलेटिविटी ऑफ टाइम, मल्टीपल यूनिवर्सेस एक साथ, मल्टीपल ब्रह्मांड फंक्शन कर रहे हैं।
तो अब है कि हर एक ब्रह्मांड में जो सतयुग होता है वो 17,28,000 वर्षों का होता है, जिसमें जो विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु, जो उस यूनिवर्स के टॉप पर है, तो उस गर्भोदक्षाय विष्णु जो है उनका अवतार आता है। तो जो सतयुग के अवतार है वो है नरसिंह देव, सतयुग के किंग। अब सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, जो कि 12,96,000 वर्षों का था, 12,96,000 ईयर्स का, जो कि श्री राम का अवतार हुआ था, जो कि वही गर्भोदक्षाय विष्णु, जो उस पार्टिकुलर यूनिवर्स के टॉप पर जो है उनका अवतार हुआ। और द्वापर युग में इस मल्टीपल यूनिवर्स को अनंतोदक्षाय विष्णु के द्वारा जो कृष्ण चला रहे हैं, उन कृष्ण का द्वापर युग में अवतार हुआ। मतलब द्वापर युग में सुप्रीम भगवान खुद आते हैं। हर यूनिवर्स जिसमें 4 युग चल रहा है, उन 4 में से एक में जो सुप्रीम भगवान है वो खुद आते हैं, बाकी सब में उनका अवतार इनकारनेशन आता है। और द्वापर युग जो कि 8,64,000 वर्षों का था, 8,64,000 ईयर्स का, उसमें भगवान कृष्ण खुद आए थे और ये भगवत गीता का ज्ञान सबको दिया। अब द्वापर युग के बाद आएगा कली युग, जिसमें कली अवतार अभी होने वाला है, और कलयुग है 4,32,000 वर्षों का, और कलयुग का हमने 5,102 वर्ष बिता दिए हैं। और आज से 5,102 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने भगवत गीता का यह ज्ञान दिया। और महाभारत के बाद जब वो अपने धाम गोलोक वृंदावन, सुप्रीम प्लेस इन दिस एंटायर क्रिएशन, जब वहाँ प्रस्थान कर गए तो कलयुग स्टार्ट हो गया उनके जाते। तो कलयुग में 4,32,000 साल है, उसमें हमने 5,102 साल बिता दिए हैं। और कलयुग में भगवान कल की अवतार लेकर आने वाले हैं, और फिर कलयुग का अंत होगा और फिर से सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। तो यह 4 युग चलते रहता है हर एक यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, और सबको गर्भोदक्षाय विष्णु जो उस यूनिवर्स के टॉप में वह देखते रहते हैं। और हर यूनिवर्स को जो कृष्ण नियंत्रित जिनके थ्रू कर रहे हैं, जो निरंतर लेटे हुए और उनसे सारे यूनिवर्स एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं या आ रहे हैं, वह अनंतोदक्षाय विष्णु है और उनको नियंत्रित श्री कृष्ण कर रहे हैं। श्री कृष्ण का स्टेटस इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इसलिए आज थोड़ा सा हमने काफ़ी भगवान का, चूँकि प्रशासनिक व्यवस्था था तो समझने में टाइम लगेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको बैक कर बार बार सुने, तब आपके चिप में फिट बैठेगा। और जब आप जान जाएंगे कि जो यह बोल रहा है उसका ज्ञान इतना, मतलब उसका व्यवस्था इतना विशाल है, तब आप उसके ज्ञान को और श्रद्धा से और सीरियसनेस के साथ आगे समझिएगा। इसलिए यह क्लास आज मुझे मात्र 2 श्लोक और इतना एडिशनल नॉलेज के साथ आपको देना पड़ रहा है ताकि हम समझें। और ये चारों युग मिलकर एक साइकिल बनाते हैं, एक साइकिल को पूर्ण करते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यह चारों जब एक बार हो जाता है तो एक चक्र होता है, एक साइकिल। और ऐसे ऐसे 1,000 साइकिल होते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो अभी और हम डीप आगे देखेंगे। यहाँ पर अभी आप लोग के लिए फिलहाल जानना इतना ही है। और अब श्री कृष्ण का अपने स्टेटस जाना कि जो जितने विष्णु हैं वो श्री कृष्ण के अवतार हैं। और हर चक्र में, मतलब 4 युग का जो चक्र होता है उसमें द्वापर में एक बार श्री कृष्ण खुद आते हैं और बाकी 3 में उनके अवतार जो है उनके अवतार फिर आते हैं। जैसे कि आपका श्री राम हो गया, नरसिंह हो गया, कल्कि हो गया, जो कि कलयुग में उनका अवतार होने वाला है कल्कि। और कहाँ होगा ये भी बताया हुआ है हमारे वेद शास्त्र में, वह होगा नेपाल में विष्णु पंडित के घर। यह पूरा डिटेल्ड है, साइंस अभी इसके पीछे डोल रहा है, लेकिन हमारा जो वैदिक साइंस है वो सुपर है, सुपर।
और हम हमारी साइंस से कुछ कुछ चीज़ें चोरा कर वेस्टर्न वर्ल्ड बोल देता है कि न्यू एज थ्योरी है, यह पाए। एक्चुअली सब वो पा हमारे से ही रहे जो हमें सनातन परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ। पूरे विश्व में पहले सनातन परंपरा ही था। जैसे जैसे युग बदला और सतयुग से कलयुग तक पाप बढ़ेगा, इंसान छोटे होंगे, लालच आएगा, अधर्म होगा, लोग पटेंगे धर्म में, जात में, यह सब बताया हुआ और वही हो रहा है। घोर अन्याय होगा, लोग यह खाएंगे, वो खाएंगे, ये काम होगा, हर चीज होगा। तो उसी फेज से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। कलयुग के 5102 साल पार हो चुके हैं। तो अब इतने जो दिव्य भगवान है जिनका गोलोक वृंदावन है और उसके बाद सब कुछ है, वह भगवान अर्जुन के साथ हैं। तब भी वह अर्जुन अभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है। तो यह जानना आपको जरूरी है। तो इसी में श्लोक 2 में श्री भगवान जो सुप्रीम भगवान है वह बोल रहे हैं कि कहाँ से लाए ये सब कचरा, इम्प्योरिटीज जो आर्यन होते हैं। आर्यन हिस्टोरियंस का अलग अलग क्लेम है, लेकिन जो वैदिक साइंस के हिसाब से आर्यन वो है जो सिविलाइज्ड है और जो स्पिरिचुअली रियलाइज्ड है, आध्यात्मिक तौर पर अपने आप को समझ रहा है। तो श्री कृष्ण कहीं ना कहीं वो बोल रहे कि तुम इतने अच्छे आर्यन क्षत्रिय होकर जो स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल लाइफ को भी जानते हो, लेकिन तुम शरीर तक में कैसे फंस गए। तो कृष्ण कहीं ना कहीं अर्जुन का काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया और उसे डिसअप्रूव कर रहे हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 2 तक ही रहने देंगे और आज हमने पूरा भगवान का एक प्रशासनिक व्यवस्था का एक छवि देखा और यह बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने टाइम लिया। मात्र चैप्टर 2 का 2 श्लोक लिया और उसमें श्री भगवान उवाच पूरे भगवत गीता में आएगा। तो श्री भगवान जिन्हें बोला जा रहा है वो आखिर कौन है, यह जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने पूरा टाइम लेकर आपको यह समझाया। और ये बहुत टेक्निकल था, ये आपने कहीं कोई बुक साइंस में नहीं सुना होगा, क्योंकि गलत चीज़ खूब फैलता है और जो अच्छा और ओरिजिनल चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, मतलब स्पिरिचुअल जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वह चीज़ हमसे कहीं ना कहीं छिप गया है, छिपाया गया है। वह युग का भी प्रभाव है और इस युग में जो लोग आ रहे हैं उनका भी प्रभाव है। तो यह जानना जरूरी, इसलिए आप बैक कर बार बार उनके कार्यपालिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और विधायिका, लेजिस्लेटिव जो मैंने व्यवस्था बताया, सन थ्योरी बताया, और साथ में जो मैंने श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन, फिर अनंतो दक्षाय विष्णु, फिर उसमें से आ रहे हैं जो अनंत यूनिवर्स, जो कि उसके हेड जो है वो गर्भो दक्षाय विष्णु, और जो उस यूनिवर्स में जो जीव है उनके हट में जो है वो है कारणों दक्षाय विष्णु, जो सभी कारणों के कारण है। तो यह जो है यह भी आपको समझना होगा और अपने में एसिमिलेट और इनकलकेट करना होगा। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। अब मैं आपसे विदा लूँगा। बैक कर इसे बार बार देखिएगा और मेरे साथ अब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। नमस्कार।